बादशाह को जब पता चलता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो खुर्शीद की बेटी सुंदरी है और उसे एक डॉक्टर अपने साथ ले गया है, ये सुनते ही बादशाह को गुलाम पर शक हो जाता है। वो फौरन गुलाम को कॉल करता है और पूछता है, तुम्हारे साथ जो लड़की है उसके अब्बू का क्या नाम है? ये सुनते ही गुलाम घबराकर कॉल काट देता है। बादशाह बिना वक्त ज़ाया किए सीधा गाड़ी में बैठता है और सुंदर के घर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर खुर्शीद को बताता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो आपकी बेटी सुंदरी है। ये सुनते ही खुर्शीद के होश उड़ जाते हैं। उधर बादशाह तुरंत गुलाम के क्वार्टर के बाहर पहुंचकर जोर जोर से उससे आवाज़ देता है। गुलाम जैसे ही बादशाह की आवाज़ सुनता है वो फौरन सुंदरी को लेकर पिछले दरवाजे से भाग जाता है। जब लाजो दरवाज़ा खोलती है, बादशाह गुस्से में पूछता है, गुलाम सुंदरी को कहाँ ले गया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही लाजो बेहोश हो जाती है। बादशाह फिर सीधा जहनदार के पास जाता है और कहता है, मुझे मेरी मोहब्बत सुंदरी मिल गई है और वो गुलाम के साथ है। ये कहकर बादशाह उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जहनदार तुरंत गुलाम को कॉल करता है और कहता है, बादशाह तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए तुम फौरन सुंदरी से निकाह कर लो। ये सुनते ही गुलाम सुंदरी से कहता है, बादशाह हमें ढूंढ रहा है, और सुंदरी जवाब देती है, तो फिर हम अभी निकाह करते हैं। दोनों फौरन मौलवी साहब के पास पहुँचते हैं और निकाह होने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ बादशाह आ जाता है। गुलाम को सुंदरी के साथ देखकर बादशाह का गुस्सा फट पड़ता है। वो गुलाम को बुरी तरह मारता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है, इसे किडनैप करके किसी सुनसान जगह बंद कर दो। बादशाह के आदमी गुलाम को ले जाते हैं और सुंदरी आंसुओं में टूट जाती है। बादशाह उसे लेकर सीधा घर पहुंचता है और खुर्शीद के सामने लाकर कहता है, ये आपकी बेटी सुंदरी है। खुर्शीद खुशी से रो पड़ती है और सुंदरी को गले लगा लेती है। तभी पीछे से जहनदार आता है और पूछता है, तुमने गुलाम के साथ क्या किया? वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। बादशाह कहता है, उसे उसके धोखे की सज़ा मिलेगी। फिर बादशाह कहता है, अब मेरा निकाह सुंदरी से करवा दो। जहनदार फौरन मौलवी को बुलाता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। बादशाह सुंदरी को पार्लर भेज देता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। जहनदार अपने आदमियों को हुक्म देता है, सुंदरी को पार्लर से किडनैप कर लो, और सच में सुंदरी को वहाँ से उठा लिया जाता है। इधर बादशाह स्टेज पर बैठा सुंदरी का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो बादशाह सीधा पार्लर जाता है और वहाँ भी सुंदरी गायब होती है। गुस्से में बादशाह जहनदार से कहता है, मैं मूर्ख से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जहनदार अपने आदमियों को कहता है, गुलाम को रिहा करो और उसे सुंदरी के पास ले जाओ। गुलाम रिहा होते ही सुंदरी के पास पहुँचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। उधर बादशाह मूर्ख के घर बारात लेकर पहुंच जाता है। मूर्ख स्टेज पर तैयार बैठी होती है और मौलवी साहब फौरन उनका निकाह करवा देते हैं। बादशाह मूर्ख को घर ले आता है, लेकिन उसी वक्त गुलाम भी सुंदरी को लेकर वहां पहुंच जाता है। सबके सामने गुलाम कहता है, अब मैं सुंदरी से निकाह करूंगा, और फौरन मौलवी को बुलाकर सुंदरी से निकाह कर लेता है। आखिरकार गुलाम और सुंदरी एक हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत जीत जाती है। अब आप बताएं, क्या ये प्रिडिक्शन सच होगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही ज़बरदस्त ड्रामा अपडेट्स, रिव्यूज़ और प्रिडिक्शंस के लिए पाक ड्रामा डेस्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।